नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सिगरेट अमीरजादा के इस एपिसोड में आहान कनक के बुलावे पर उसके विला में पहुंचता है। वहां आहान, कनक और पद्मा तीनों आपस में बात कर रहे थे। आहान सीधा मुद्दे की बात पर आता है और कहता है, मैं चाहता हूँ कि शिमला मेरे कंट्रोल में हो। इसके अलावा आहान कनक से सनाया की प्रोटेक्शन की बात करता है। कनक किसी लड़की का बॉडीगार्ड बनने से इनकार कर देती है। इसके बाद कनक से आहान एक और रिक्वेस्ट करता है। वो कहता है कि जब कहीं बाहर रहूं और सनाया पर किसी तरह की परेशानी आए तो कनक उसे हैंडल कर ले। इस बात पर कनक कुछ कहती उससे पहले पद्मा कहती है, ठीक है, मैं इस बात की गारंटी लेती हूँ। बाद में कनक भी यह बात मान जाती है। रात काफी हो चुकी थी। इसी बीच वहाँ एक जोर से धड़ाम की आवाज आती है। इस आवाज से आहान, कनक और पद्मा तीनों चौंक जाते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे और क्या कुछ नया होता है। आहान ने जब कनक से सनाया की प्रोटेक्शन की बात करता है तब कनक सॉरी कहते हुए साफ मना कर देती है। तब आहान ने कहा, आखिर क्यों? आहान जानता था कि कनक जैसी घमंडी लड़की के लिए ना करना कोई बड़ी बात नहीं है। उसे सब कुछ अपने लिए ही चाहिए था। इसलिए आहान का उसे किसी और के लिए प्रोटेक्शन मांगना अच्छा नहीं लगा। मेरे पास क्यों का कोई जवाब नहीं है, बस मैं नहीं कर सकती। कनक ने कहा, ठीक है, मैं आपको फोर्स तो नहीं कर सकता। आहान ने कहा। पद्मा यह सब देखकर हैरान थी। उसे नहीं लगा था कि यह बात इतनी आसानी से खत्म हो जाएगी। कनक अभी तक छोटी थी और कभी कभी बिना सोचे समझे फैसले ले लेती थी। मिस्टर आहान, कनक नादान है, उसे माफ कर दीजिए। पद्मा के पास यह बोलने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वो आहान को नाराज नहीं कर सकती थी। रेड्डी परिवार से डील करने के लिए उनको उसकी जरूरत थी। कोई बात नहीं पद्मा जी, मैं इनकी फीलिंग समझ सकता हूँ। आहान ने कहा। वो इतनी छोटी सी बात पर नाराज होने वालों में से नहीं था। अगर मेरी यह रिक्वेस्ट कनक नहीं मान सकती तो मेरे पास एक रिक्वेस्ट और है। आहान ने कहा, क्या? जो भी कहना है साफ साफ कहिए। पद्मा ने आहान से कहा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह होने के बाद कुछ और भी होगा। मुझे उम्मीद है कि कभी अगर मेरी बीबी किसी मुसीबत में होगी जो शायद नहीं हो सकती तो आप उनकी मदद जरूर करेंगी। आहान ने कहा। आहान का असली मकसद यही था। वो जानता था कभी न कभी ऐसी मुसीबत जरूर आएगी। जो वो ना हो तब कनक उसे प्रोटेक्ट कर सकती है। जी बिल्कुल मिस्टर आहान, कनक की तरफ से मैं हाँ बोल रही हूँ। पद्मा ने तुरंत हाँ कर दिया था। उन्हें डर था कि कहीं कनक इस बात के लिए भी मना ना कर दे। आहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो जानता था कि उसकी एक बात को मना करने के बाद वो दूसरी बात के लिए मना नहीं करेंगे। मिस कनक का इस पर क्या कहना है? आहान ने पूछा। शर्मा परिवार में आखिरी फैसला हमेशा कनक का ही होता था, इसलिए आहान कंफर्म करना चाहता था। ठीक है, कनक मान गई थी। कनक एक बार उसकी यह बात मान गई थी। अगर फिर से ऐसा कुछ करती तो शायद वो उसके लिए अच्छा नहीं होता। थैंक यू मिस कनक, आहान ने बहुत पोलाइटली कहा। कनक अपनी जुबान की बहुत पक्की थी, इसलिए अब आहान को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। मिस्टर आहान बहुत अच्छा है।
हम बस एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। कनक ने कहा। सनाया कि एक बार मदद करने का मतलब यह था कि उसे किसी बहुत पावरफुल इंसान से नहीं लड़ना पड़ेगा। उसे उसकी मदद सिर्फ तब करनी होगी जब आहान आसपास न हो। ठीक है, तो फिर अब मैं चलता हूँ, आहान ने कहा और अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। तभी बाहर से कुछ गिरने की बहुत तेज आवाज आई। धड़ाम। किसी ने बरामदे की तरफ वाला गेट तोड़ दिया था। हर तरफ दरवाजे के चिथड़े गिर गए थे। दरवाजे के बाहर दिनकर अपने हाथ को पीछे किए हुए खड़ा था। उसके साथ ईशान भी था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने ऐसा किया? ईशान ने कनक की तरफ देखते हुए गुस्से से कहा। बिगाड़ा तो है तुमने, थोड़ी देर बाद नहीं आ सकते थे तुम? कनक ने कहा। आहान ने सोचा कि कनक टिपिकल लड़की है, खुद आगे जाकर पंगे लेती है। ईशान पहले ही दोनों से बहुत नफरत करता था। कनक ने यह बात बोलकर आग में घी डाल रही थी। जाहिर सी बात है, यह सुनकर ईशान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। यू स्टूपिड गर्ल, ईशान ने चिल्लाकर कहा। यह फटीचर मुझसे अच्छा कैसे है? अगर कनक किसी ऐसे को चुनती जो ईशान से ज्यादा पावरफुल और अमीर होता तो उसे उतना बुरा नहीं लगता, पर उसने चुना इस फटीचर और घर जमाई आहान को। आहान तो तुमसे हर चीज में बेहतर है। कनक ने आज ईशान को गुस्सा दिलाने का पूरा मन बना लिया था, इसलिए ही उसने आहान का हाथ भी पकड़ लिया और मिस्टर आहान की जगह सिर्फ आहान बोला। आहान उसकी यह चाल समझ गया था, इसलिए उसने भी कुछ नहीं कहा और बस मुस्कुराने लगा। इधर ईशान का गुस्सा से बुरा हाल हो रहा था। उसकी नसें साफ साफ दिखाई दे रही थी। इसे जाने दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, ईशान ने आहान को देखते हुए कहा। वो आहान को कनक के साथ ऐसा नहीं देख सकता था, और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो? आहान ने पूछा। नहीं किया तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को बर्बाद कर दूंगा, ईशान ने कहा। यह बात सुनकर आहान को हंसी आ गई। पूरे खानदान को बर्बाद कर दूंगा? आहान ने अपने मन में सोचा, लगता है ये बहुत मूवीज देखता है, इसलिए ऐसे डायलॉग बोल रहा है। मेरे खानदान को बर्बाद करना किसी के बस की बात नहीं है। ईशान गुस्से से कांपने लगा। अब तक तो सिर्फ कनक उसे नीचा दिखा रही थी और अब आहान भी उसकी बातों को सीरियसली नहीं ले रहा था। दिनकर भी आहान को हैरानी से देख रहा था। सबने तो कहा था कि वो एक मामूली इंसान है, फिर इसमें इतनी अकड़ कैसे थी? दिनकर आहान को देख रहा था और आहान भी दिनकर को ही देख रहा था, पर आहान की आंखों में एक अलग सी चमक थी। अपनी पावर की मदद से दिनकर ने आहान को परखने की कोशिश की, पर उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। उधर आहान खुश था। वो आज सुबह ही सोच रहा था कि ब्लैक हॉर्स गैंग तक कैसे पहुंचे, और रात को ही उसका एक आदमी चलकर उसके पास आ गया। आहान ने सोचा, काश भगवान से कुछ और मांग लिया होता, और मुस्कुराने लगा। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ क्यों आया हूँ? दिनकर ने कहा। दिनकर को आहान की आंखों से डर लग रहा था, पर वो यह जानता नहीं था, इसलिए कॉन्फिडेंस से बोल रहा था। उसे विश्वास था कि ईशान की जानकारी गलत नहीं हो सकती, इसलिए उसने मान लिया था कि वो एक मामूली आदमी ही था। पता नहीं, आहान ने कहा। वो अभी दिनकर से भिड़ना नहीं चाहता था। उसे सबक वो बाद में सिखाएगा। दिनकर उसकी बात से नाराज हो गया। ईशान ने उससे कहा था कि वो आहान से डील करेगा, वरना दिनकर का बस चलता तो वो उसे वहीं खींच के थप्पड़ मारता।
दिनकर अंकल, इस लड़के की टांग तोड़ दो। ईशान ने कनक की तरफ इशारा करते हुए कहा, ठीक है। दिनकर ने अपना पैर पटका और कहा। वो तुरंत कनक के सामने आकर खड़ा हो गया। कनक ने घबराहट में 2 कदम पीछे ले लिए। दिनकर, मैं अभी यहाँ हूँ, मैं तुमसे लड़ूंगा। पद्मा ने कनक को पीछे करते हुए कहा। पद्मा खुद एक मार्शल आर्टिस्ट थी। हा हा हा, तुम मुझसे क्या लड़ोगी? तुम्हें जान भी है क्या? दिनकर ने इतना कहा और पद्मा को कंधे पर पंच किया। पद्मा उसे बर्दाश्त नहीं कर पाई और कुछ कदम पीछे जाकर गिरी। वो दर्द से करा रही थी। पद्मा आंटी, कनक ने चिल्लाई। पद्मा मार्शल आर्ट के स्टेज 2 पर थी, पर फिर भी दिनकर के पंच से बच नहीं पाई थी। दिनकर में ऐसी कौन सी ताकत थी? देखो लड़की, चुपचाप हार मान लो और सरेंडर कर दो। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। आखिर तुम आगे चलकर हमारे ही घर की बहू बनोगी। दिनकर ने कहा। उसके आवाज में आत्मविश्वास साफ साफ नजर आ रहा था। वो बहुत सालों से मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कर रहा था, इसलिए उसमें इतनी ताकत थी। तुम्हारे सपनों में, कनक ने कहा और अपने पैर पटकते हुए दिनकर के पास पहुंची। तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। अपनी पद्मा आंटी की हालत देखने के बाद भी तुम मुझसे भिड़ने आ गई। दिनकर ने कनक को मजाक बनाते हुए कहा। कनक में सच में हिम्मत थी जो वो दिनकर पर अटैक करने आ गई थी। यह देखकर ही आहान के मन में कनक के लिए इज्जत बढ़ गई थी। सनाया की सेफ्टी के लिए उसे रिक्वेस्ट करना आहान को सही फैसला लग रहा था। इस वक्त ईशान आहान के सामने आया और उससे कहा, तुम सुनो, अभी अपने घुटने टेको ताकि मैं तुम्हें आसानी से मार सकूं। फिर से सोच लो कि तुम क्या कर रहे हो। आहान ने कहा, मुझसे जुबान मत लड़ाओ, जो कहा है वो करो। तुम्हें कनक के सपने देखने ही नहीं चाहिए। तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम्हारी बीवी का नाम सनाया है ना? तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी बीवी का मैं अच्छे से ध्यान रखूंगा। तो फिर किसी के, ईशान ने कहा। ईशान अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही आहान ने उसके मुंह पर मुक्का मारा। आहान कुछ भी सुन सकता था, पर सनाया के खिलाफ वो एक शब्द भी नहीं सुन सकता था। बेचारे ईशान को यह बात कहाँ पता था। आहान के पंच से उसका जबड़ा पूरी तरह से हिल गया था। तुम फाइटर हो? ईशान ने पूछा। ईशान एक फाइटर के पंच को अच्छे से पहचानता था। उसके चेहरे पर डर की वजह से पसीना आने लगा था। तो तुम्हें क्या लगा? आहान ने कहा। आहान सोच रहा था कि इसे अब तक तो यह समझ आ जानी चाहिए। इनफैक्ट जो कल रेस में हुआ था उसके बाद ही ईशान को समझ आ जाना चाहिए था कि वो आहान को जितना सिंपल समझ रहा था, असल में वो उतना सिंपल नहीं था। तुम ईशान का पूरा शरीर कांप रहा था। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि आहान एक मार्शल आर्टिस्ट होगा। पहले उसे शक था, पर फिर उसने सोचा कि अगर वो मार्शल आर्टिस्ट होता तो गिल परिवार की इतनी बेइज्जती सहन नहीं करता। एक मार्शल आर्टिस्ट कभी अपनी इंसल्ट नहीं होने देता। पर अब ऐसा लग रहा था कि आहान एक फाइटर है। क्या तुम कर रहे हो? आहान ने कहा और फिर से उसे पंच किया। इस बार पंच पिछले वाले से ज्यादा पावरफुल था। ईशान वहीं चकराया और उसके 2 दांत भी टूट गए। अगर आहान ने थोड़ा और पावर लगाया होता तो शायद उसके और दांत टूटते। दिनकर अंकल, यह एक फाइटर है। ईशान ने दर्द में होते हुए भी दिनकर से कहा। ईशान दिनकर से मदद मांग रहा था।
भले ही वो फाइटर था, पर वो दिनकर से लड़ सके इतना अच्छा फाइटर तो नहीं हो सकता था। दिनकर आहान को देख रहा था और आहान दिनकर को। आहान की नजर में दिनकर एकदम शून्य हो गया था। उसने अपने मन में सोचा, कुछ तो है जो सही नहीं है, कुछ तो है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। दिनकर को एहसास हुआ कि यह वही औरा है जिसका एहसास उसे कल रात को जंगल में हुआ था। आहान वही है जो उस वक्त वहां आया था। उस वक्त वो यह नहीं जान पाया था कि आहान का पावर उससे कई गुना ज्यादा था। ऐसे में दिनकर से पहचानने में गलती होना साधारण बात थी। सब समझ में आने के बाद दिनकर बहुत डर गया। उसने अपनी जान बचाकर भागना ही बेहतर समझा। अपनी इज्जत की परवाह किए बिना वो वहां से भागने लगा। यह देखकर सब हैरान थे। इतना पावरफुल आदमी आहान से डरकर भाग रहा था। दिनकर अंकल, आप भाग क्यों रहे हैं? ईशान ने कहा। कनक वहां साथ में खड़ी थी और सोच रही थी, क्या सच में आहान इतना खतरनाक है जो दिनकर जी उसे देखकर भाग गए? आहान भी सब जितना ही हैरान था। वो सोच रहा था कि क्या दिनकर इतने डरपोक हैं कि वो बिना कुछ बोले ही भाग गए। अभी तो मैंने उनके खिलाफ कुछ किया ही नहीं था। अगर यह इतने डरपोक हैं तो मार्शल आर्ट के स्टेज 2 पर कैसे हैं? कल भी मुझे देखकर भाग गए थे और आज भी। आहान के मन में बहुत सारे सवाल थे। मिस्टर आहान, आप इन्हें पकड़ेंगे नहीं? कनक ने पूछा। कनक ने पहले भी देखा था कि आहान ने उन्हें जाने दिया था। दिनकर ज्यादा दूर नहीं था, बरामदे की दीवार कूदने वाला था, फिर भी आहान ने कुछ नहीं किया। कनक को यह बात थोड़ी अजीब लगी। बिल्कुल पकड़ूंगा, आहान ने कहा। आहान जिसे ढूंढ रहा था वो खुद चलकर उसके सामने आया था। वो ऐसे कैसे उसे जाने देता? अगर आज वो बच जाता तो आहान को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। आहान ने तुरंत एक लकड़ी उठाई और एक पर्टिकुलर पोजीशन से दिनकर की तरफ फेंका। कनक को लग रहा था कि वो कोई मजाक कर रहा है। यह क्या, आप एक लकड़ी से दिनकर को रोकेंगे? यह कैसी बचकानी हरकत है? कनक को गुस्सा आ गया। उधर दर्द में पड़ी पद्मा के चेहरे पर भी अजीब सा रिएक्शन था। दिनकर मार्शल आर्टिस्ट था, उसको इस तरह कम आंकना ठीक नहीं था। पद्मा की नजर में आहान बहुत घमंडी और सेल्फ सेंटर्ड था। आहान ने ऐसा क्यों किया? क्या वो सच में कोई मजाक कर रहा था या फिर एक लकड़ी से वो दिनकर को रोक लेगा? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।